जय श्री राम। मैं स्ट्रोम्बोजा अपने चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरे वो व्यूअर्स जो उम्र में मुझसे बड़े हैं उनको प्रणाम और जो छोटे हैं उनको ढेरों आशीर्वाद। तो माघ मास की दूसरे वीडियो में आज हम बात करेंगे खटतिला एकादशी की। यूँ तो एकादशी तिथि 13 तारीख से शुरू होगी और 14 तारीख तक रहेगी, पर उदिया तिथि 14 तारीख को एकादशी है, इसलिए खटतिला एकादशी का पर्व हम 14 तारीख को मनाएंगे। अब एक प्रश्न यह भी उठता है कि उदिया तिथि क्या होती है। जिस समय सूर्य उदित होता रहता है उस समय जो तिथि होती है उसको हम उदिया तिथि कहते हैं। तो अब ये जो क्वेश्चन था उसका मैंने आपको जवाब दिया। कई बार मुझसे ये क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। तो उदिया तिथि उसको कहते हैं जिस समय सूर्य उदित होते रहते हैं, और सनातन धर्म में ये परंपरा है कि जो उदया तिथि रहती है पूरे दिन उसी का संकल्प पढ़ा जाता है, भले बीच में कोई और तिथि क्यों ना लग गई हो। तो क्योंकि 14 तारीख को उदया तिथि है एकादशी की, इसलिए 14 को ही ये पर्व मनाया जाएगा। एकादशी के दिन जो भी वैष्णव हैं वो सभी इसका महात्म्य जानते ही हैं। तो एकादशी के दिन हमें गीता का पाठ करना चाहिए, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए, रामचरितमानस का पाठ एकादशी से शुरू भी किया जा सकता है, 9 दिन कर सकते हैं या मास पारायण भी कर सकते हैं। तो मुझसे जो रामचरितमानस की चौपाई और उसका अर्थ सुनना चाहते हैं वो कमेंट ज़रूर करेंगे। और अगर आप चाहिए तो गीता का पूरा पाठ करिए। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है, समय नहीं है, तो गीता के एकादश अध्याय का पाठ ज़रूर करना चाहिए एकादशी के दिन। और जिन्होंने भी कंठी धारण की है वो इस दिन अपने गुरु मंत्र का या जो भी मंत्र मिला है उसका अधिक से अधिक जाप करें। ये तो जाप की बात हो गई। दान का भी इस दिन विशेष महत्व है। खटतिला तो 6 तरह की चीज़ों का दान किया जा सकता है, जिसमें से तिल ज़रूरी है, काली तिल हो या सफ़ेद तिल हो। अब काली तिल और सफ़ेद तिल अपने ग्रहों के अनुसार हम ले सकते हैं। तो जिनका भी जैसे शनि हो गया या राहु खराब है तो वो काला तिल का दान करें। बाकी लोग सफ़ेद तिल का भी दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, दालों का दान कर सकते हैं। विशेष रूप से एकादशी में दान करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये छोटी सी जानकारी एकादशी पे आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। आइए अब मैं कुछ उपाय एकादशी के दिन जो किए जा सकते हैं वो ज़रूर बताती हूँ, उसको भी आप सुनिएगा। पर कोई भी उपाय करने से पहले अपने एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर, काउंसलर से पूछ लीजिए, या अपने घर के पुरोहित से पूछ लीजिए, या अपने माता पिता की आज्ञा लेकर के ही कोई उपाय करना चाहिए। तो पहला उपाय, एकादशी के दिन जल का दान ज़रूर करना चाहिए। इस दिन मौन अधिक से अधिक रहना चाहिए। जितना अधिक आप मौन रहते हैं उतनी ही आपकी शक्तियाँ एकादशी के दिन जागृत होती हैं, चक्रास बैलेंस होते हैं। तो पहला उपाय है मौन। जितना लंबा आप मौन कर सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग आप उठ करके मौन कर सकते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। लेट नाइट भी अगर आप मौन कर सकते हैं, बट उसका मोबाइल में टाइमर लगा दीजिए आप, और आधा घंटा 1 घंटा जैसे भी उसको स्ट्रेच आउट कर सकते हैं। जो गृहिणियाँ हैं वो कम से कम 3 से 4 घंटे का मौन रख सकती हैं। अब इस मौन में क्या करना है, हमें अपनी सांसों के रिदम पे ध्यान देना है, या राम नाम का मंत्र जपना है, या नमः शिवाय का जपना है, या राधे राधे का जप सकते हैं, या जो भी हमें गुरु मंत्र, अगर हमने दीक्षा ली है तो जो हमारा गुरु मंत्र है उसका भी जाप हम कर सकते हैं। ये उपाय आप करके देखिएगा और सिर्फ 3 एकादशी करिएगा। चौथी एकादशी पे मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके जीवन में कितने चमत्कारिक परिवर्तन आए हैं। दूसरा उपाय है, एकादशी के दिन स्नान जो है वो आप विशेष स्नान करिए। जैसे जड़ी बूटियों का स्नान होता है, विभिन्न तेलों का स्नान होता है, जैसे चंदन का तेल डाल करके स्नान, गुलाब का तेल डाल करके स्नान, नीम का तेल भी यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे तेलों का आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ एकादशी के दिन क्या बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो एकादशी के दिन झूठ बोलने से बचिएगा, चोरी करने से बचिएगा। चोरी हर तरह की होती है, काम की चोरी, मन की चोरी, बातों की चोरी। तो चोरी से बचना चाहिए, झूठ से बचना चाहिए। अगर हमने कुछ संग्रह किया है
तो उसको डोनेशन के बारे में भी सोचना चाहिए। मतलब सिर्फ संग्रह के बारे में ना सोच करके दान के बारे में सोचना चाहिए एकादशी के दिन। और संग्रह से भी बचना चाहिए एकादशी के दिन। एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अभक्ष्य नहीं खाना चाहिए, जिसको कि हम फास्ट फूड कहते हैं, जिसमें भी बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर पड़ा है या प्रिजर्वेटिव्स पड़े हैं, वो फूड हमें एकादशी के दिन नहीं खाना चाहिए। और वैसे भी ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। और एकादशी बहुत ही सिद्ध तिथि है, क्योंकि एकादशी से अगर चंद्रमा है देखें, शुक्ल पक्ष का देखें, तो चंद्रमा का बढ़ना और पूर्ण होना, पूर्णता की तरफ चंद्रमा बढ़ता है। और अगर अमावस के पहले की एकादशी लें, मतलब कृष्ण पक्ष की एकादशी लें, तो चंद्रमा बहुत घटता है, तो उस समय चंद्रमा की शक्तियाँ बहुत क्षीण होती हैं, तो हमारी मन स्थिति बहुत ही कमज़ोर होती है। इसलिए एकादशी के दिन ये उपाय आप करके देखिए। 3 एकादशी आप करिए, आपको बहुत फ़र्क महसूस होगा। इन चीज़ों को छोड़ के देखिए। और एकादशी के दिन हमें ज़्यादातर वाटर इनटेक बढ़ाना चाहिए, जल ज़्यादा पीना चाहिए और भारी भोजन से बचना चाहिए। तो एकादशी पे मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय श्री राम, राधे राधे।